बढ़ती महंगाई को केंद्र सरकार की नाकामी साबित करते हुए प्रदेश सरकार ने आम जनता को महंगाई के प्रति जागरूक करने मोर्चा खोल दिया है। राज्य की मुखिया की मौजूदगी में भिलाई में जन जागरण रैली निकाली गई। 14 नवंबर से 29 नवंबर तक चलने वाली इस जन जागरण रैली का शुभारंभ पहले दिन कैंप क्षेत्र के पोट्टू श्रीरामलू चौक से हुआ। वहीं समापन पावर हाउस लाल मैदान में हुआ। इस भव्य रैली में राज्य की मुखिया भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। देश में आसमान छूती महंगाई को केंद्र सरकार की नाकामी मानकर लगातार विरोध देखा जा रहा है। इस बढ़ती महंगाई व पेट्रोल डीजल के आसमान छूते रेट ने आम जनमानस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य भी इस महंगाई से कोई अछूता नहीं है और लगातार महंगाई को लेकर प्रदर्शनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा जन जागरण पदयात्रा निकालकर आम लोगों को केंद्र सरकार की इस विफलता को लेकर अवगत कराया जा रहा है। जन जागरण पदयात्रा पखवाड़े का शुभारंभ राज्य की मुखिया भूपेश बघेल की उपस्थिति में भिलाई कैंप क्षेत्र से प्रारंभ किया गया। यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं जन जागरण पदयात्रा में शामिल होकर केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई महंगाई के प्रति लोगों को जागरूक करते नजर आए। कैंप पोट्टू रामलू चौक से प्रारंभ ये पदयात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। वहीं समापन पावर हाउस लाल मैदान में हुआ। राज्य के मुखिया भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कांग्रेस के दिग्गज कांग्रेसी नेता इस रैली में शामिल रहे। इस जन जागरण पदयात्रा के समापन पर लाल मैदान पावर हाउस में एक आम सभा आयोजित की गई। इस आम सभा में कांग्रेस में शामिल हुए नवप्रवेशी लोगों ने राज्य की मुखिया का स्वागत किया, तो वहीं राज्य की मुखिया ने भी गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया। ब्लॉक अध्यक्षों से अनुरोध करूंगा, हमारे भिलाई के तमाम ब्लॉक अध्यक्षगण स्वागत करने आते जाएंगे। मैं श्री अरविंद राय जी, जोहन सिन्हा जी राजू जी, दिवाकर भारती जी, रंजन खान जी, फिरोज जी, अनिल जैन जी, देवेश बघेल जी, संदीप राय जी, पलाश जी, नीलवेश, आकाश यादव जी। इस जन जागरण पदयात्रा को लेकर शामिल लोगों की प्रतिक्रियाएं कुछ ऐसी रही। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती पूरे देश में ही पूरे विश्व में उन्हें याद किया जा रहा है। हमारे भिलाई से उनका विशेष नाता, ये भिलाई स्टील प्लांट उसकी देन, और नेहरू जी ने कहा था ये आधुनिक तीर्थ है हमारा। इसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग निवास करते हैं और इसीलिए भिलाई को मिनी भारत के रूप में हम सब जानते हैं। ये हम सब की पहचान भिलाई है। आदरणीय साथियों, भिलाई एक ऐसी जगह जिसे राष्ट्रीय राजनीति की समझ रखने वाले लोग इस भिलाई में रहते हैं। और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रव्यापी पदयात्रा का आह्वान किया। उसके प्रदेश अध्यक्ष जी ने भिलाई का चयन किया गया है, क्योंकि इसी भिलाई से पूरे देश को संदेश जाना है। और आज हजारों हजार हमारे साथियों ने पदयात्रा कर, साथ देकर, जोशीले नारा लगाकर महंगाई के खिलाफ शंखनाद किया है। तो भिलाई के साथियों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज शुरुआत करी पद यात्रा के माध्यम से महंगाई के विरोध में ये रैली की। अब जिम्मेदारी है हम सबके कि आज के बाद लगातार हमन ला अपन क्षेत्र में, अपन जहाँ जहाँ भी हमन ला ये बात ले जनता तक पहुँचाना है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने के बाद, प्रधानमंत्री बने के पहली जब का सपना हमारे भारतवर्ष के जनता दिखाई रही से
ओमा के एको ठन सपना वो पूरा नहीं कर पाई। उल्टा जेब के पैसा निकल गए, बैंक के पैसा निकल गए, महंगाई आ गई। विस्तार से चर्चा हमारे मुख्यमंत्री जी कर ही। आप सब रोजाना सुबह सूत के उठो और रात के सोथन तक का बेर जब का जीवन यापन करे के हमार तरीका है, सामग्री है, ओकर रेट भरला निकाल लो तो आप ले 7 साल में पता चल जाही कि कब का ज्यादा महंगाई बढ़े। पेट्रोल डीजल अभी कोनो कहा 10-15 रुपया कम पड़ गए, कम कर इसकी तो 40 रुपया 35 रुपया बढ़ा ले और 10-15 रुपया कम कर दे। ये कौन सा बहादुरी के काम है? उल्टा हमार पेट्रोल पंप वाले मतलब भारी नुकसान हो गए। वो रेट में खरीद के भरे हैं और वो हो गए कम, तो लाखों रुपया के नुकसान सब पेट्रोल पंप वाले हो गए। माने दो तरफा मार जनता के जेब ला हुआ। उल्टा हमारे छत्तीसगढ़ के अगर आप आंकलन करो पूरा महंगाई में, भारतवर्ष के कई ठन प्रदेश कर्मचारी मन के तनख्वाह काट दी 20% 30%, लेकिन हमारे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री कर्मचारी के एको पैसा नहीं काटे। बहुत बड़े विपत्ति के समय कोरोना आई हमारे सामने, और कोरोना में जतका सुविधा अन्य प्रदेश में देवत रही तेकर ले बढ़ चढ़ के सुविधा दे के काम हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के निर्देश में हमन करे हैं। आज लगभग 7 वर्ष से ज़्यादा समय बीत गया है इस सरकार के रहते, जो कमर तोड़ महंगाई हुई है जिससे आम आदमी बहुत परेशान है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने आज से 3 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला और दायित्व संभालने के बाद प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं नहीं समझता कि इन 3 वर्षों में मुख्यमंत्री जी कभी भी आराम किए हों। लगातार उन्होंने प्रदेशवासियों की सेवा की और जितनी भी योजनाएं उन्होंने बनाई उसके कारण आज हमारा प्रदेश हिंदुस्तान के नक्शे में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया हुआ है। महंगाई की जहां तक हम बात करें, आज उसके खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ आज संघनाद करने के लिए हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं और आप सब उस महंगाई से परेशान हैं। हमारे नौजवान परेशान हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई थी तब उसने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। इस तरीके से अगर आज जोड़ा जाए तो आज 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन 18 लाख नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। इन वर्षों में नोटबंदी की, जीएसटी उन्होंने लगाया, व्यापारी परेशान, किसान परेशान। इस तरीके से केंद्र सरकार की नीतियों के चलते पूरा देश परेशान रहा है। और जन जागरण पद यात्रा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब के कर्मभूमि भिलाई में पद यात्रा में शामिल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब सड़कों पे उतरा मुख्यमंत्री जी के साथ। किसके कारण बताइए, किसके कारण उतरा? महंगाई? क्या महंगाई? आवाज नहीं आ रही है। आज सड़कों में आप किसके कारण आए हैं? आवाज नहीं आई, ठीक से बताइए किसके कारण आए हैं? हाँ, महंगाई की मार आज हम लोगों को सड़कों पे उतरने पे मजबूर कर दी है। और ये नरेंद्र मोदी साहब जिनके लिए उनका भाषण ही शासन है, इस भाषण से काम नहीं चलेगा। उनको सीखना चाहिए। अगर सीखने के लिए कोई मॉडल उनको अपनाना है तो छत्तीसगढ़ का मॉडल है। यहाँ कैसे गांव गरीब की सेवा करती है हमारी सरकार आदरणीय भूपेश बघेल जी। हर वर्ग के लिए योजना है। महंगाई से लड़ने के लिए हमने हमारी वर्किंग की है, सरकार की वर्किंग उस तरीके से है। बहरहाल पखवाड़े भर के लिए आयोजित इस जन जागरण पदयात्रा के माध्यम से सभी वार्डों में घर घर जाकर कांग्रेसी आम लोगों के समक्ष केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे और उन्हें जागरूक करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।